ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं फिर हाजिर हूँ। देखिए आपसे विशेष चर्चा करने के लिए चर्चा का विषय बताऊं, थंबनेल बताऊं, उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहा है वो कृपया सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। और मैं तो अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक तो बनता ही है, दोस्तों में शेयर भी करें जिससे दोस्तों का भी लाभ हो। और देखिए कमेंट में आप कुछ लिखना चाहे लिखें, नहीं लिखना चाहते तो महागणेशाय नमः तो लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो मित्रों ये जो भी मैं आपका प्रोग्राम बना रहा हूँ आप देख रहे हैं वो आप लग्न राशि पे देख सकते हैं, चंद्र राशि पे देख सकते हैं। दोनों को मैं 60-40 करता हूँ, लग्न को और चंद्र राशि को, लेकिन दोनों पे देखिए, उससे आप देखिए फिर कौन सा आपका एवरेज बैठता है अच्छा बुरा। और सटीक चाहिए आपको अपने बारे में बिल्कुल, तो फिर अपनी लग्न पत्रिका जो आपकी जन्म पत्रिका आती है, मतलब जन्म की लग्न वाली या चंद्र राशि दोनों को ही आप देखें कि उस समय ग्रह की गोचर क्या था, क्या पोजिशन थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन ग्रह आपका नीच का था, कौन ग्रह ऊंच का था, कौन ग्रह अस्त था, क्या था पोजिशन थी, वो सब के बाद ही आपको अपने बारे में पता लगेगा। वरना ये सब तो करोड़ों आदमियों का जनरल इस समय जो प्रेजेंट ग्रह गोचर ज्यादा ग्रह बैठे हैं वो तो हर एक मेष राशि के करोड़ों करोड़ों लोग होंगे, सबका एक संख्या से हो सकता है। इसलिए आप ज्योतिष के ऊपर गलत कमेंट लिखने से पहले सोचिए कि आपने क्या अपना काम कर लिया। यानी आप अपनी जन्म कुंडली को तो देखिए पहले, उसमें आप कहना है जैसा हमारा तो कुछ नहीं, फला राशि का तो ऐसे ही है, जैसे आप पंडित जी कहते रहते हैं। पंडित जी तो जनरल बता रहे हैं ना। अब तुम्हारा ग्रह ये जो बताया मैंने वो ग्रह तुम्हारी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, किस भाव में है, ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। तो आप अपना सटीक भविष्यफल जानना चाहते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिष से कॉन्टेक्ट कीजिए और अपनी जन्म कुंडली ले जाइए साथ में, या आप मत ले जाइए, खाली तिथि और प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताइए और वर्तमान ग्रह गोचर का भी कंपेयर कराइए। तो मित्रों देखिए मैं आज मेरी चर्चा किया, मैं चर्चा जो कर रहा हूँ आजकल, जैसे कि मैंने मीन राशि के बारे में किया, मेष राशि के बारे में किया, सिंह राशि के बारे में किया, मतलब ये राशियाँ जो जितनी भी हैं उन पर जो राहु का विशेष जो प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ में लिखा है कि राहु और मिथुन राशि लग्न का कैसा प्रभाव। तो अब मैं इस समय जो चर्चा करूंगा वो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के ऊपर। अभी जो राहु का परिवर्तन होगा ग्रह गोचर जैसे बदलेगा 30 अक्टूबर को, तो उसका क्या असर पड़ेगा मिथुन राशि वालों के लिए। मैं वो जहाँ बहुत अच्छा ही पड़ रहा है वो उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने अभी मीन का बताया था, मेष का बताया, सिंह का बताया। अब देखिए मैं ये अब क्या चर्चा पड़ रहा है उससे आपको आप लगा लीजिए कि पीछे आपका क्या रहा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी राशि सही है कि नहीं है। अभी तक राहु ने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, वो मैं तीनों की चर्चा करूँगा। मतलब राहु जो है 18 महीने को अपना स्थान एक जगह फिक्स करते हैं, या फिर बड़ा शनि के बाद वो थोड़ा सा, शनि सबसे धीमे चलते हैं, 2.5 साल में बदलते हैं स्थान, और राहु थोड़ा सा शनि से तेज, वो 18 महीने में। तो शनि के बाद राहु की थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, सबसे स्पीड तेज तो बुध की है, बुध तो बहुत जल्दी स्थान बदलते हैं। तो मिथुन देखिए मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। अभी बुध कहाँ है सब इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, इस समय खाली मैं राहु की चर्चा कर रहा हूँ, राहु और केतु। कि राहु के साथ साथ केतु ही चलता, राहु केतु बक्कर चलते हैं, तो राहु आगे बढ़ेगा, फिर जैसे पीछे हटेगा ऐसे केतु हटेगा। अब इस समय देखिए राहु और ये जो बृहस्पति एक साथ बैठे थे मेष राशि में,
मिथुन राशि वालों के लिए 11वें भाव में, और केतु देखिए यहाँ 5वें भाव बैठे हुए हैं तुला राशि। फिर आगे जो है 30 अक्टूबर को राहु यहाँ आ जाएंगे मीन राशि में, और केतु यहाँ आ जाएंगे कन्या राशि में। आमने सामने सब का असर, 7 भाव का असर है। और देखिए ये जो बकरी उल्टे चलते हैं तो राहु यहाँ आएंगे, बाकी ग्रह आगे चलते हैं इस तरह से, ये उल्टे चलते हैं, तो केतु भी उल्टे यहाँ आएंगे। तो मिथुन राशि के लिए अभी जो है देखिए, इससे पहले यहाँ राहु थे, तो थोड़ी मैं 2 मिनट जरा उसकी भी चर्चा कर दूं। देखिए 23 सितंबर 2020 को राहु यहाँ आए थे, आपका विदेश का भाव था। तो मिथुन राशि के लिए विदेश के भाव में आकर के यहाँ पर, और केतु यहाँ पर थे कब, इससे पहले ये यहाँ तो आए 12 अप्रैल 2022 को, 12 अप्रैल 2022 को यहाँ आए, और 30 अक्टूबर 2023 को यहाँ आ जाएंगे। इससे पहले जो है 2020 सितंबर 23 सितंबर 2020 को राहु जो है यहाँ दूसरी राशि में से शुक्र की राशि, शुक्र की राशि विदेश भाव में, शुक्र का जो है 12वां, ये बल्कि 12वां भाव है, 12वें भाव में शुक्र अच्छे उच्च के होते हैं, शुक्र की राशि भी अच्छी देगी फिर फल। तो यहाँ पर राहु ने आपको देखिए, आप देखिए सोचिए कि पिछले यानी 23 सितंबर 2020 से लेकर के 12 अप्रैल 2022 तक कैसा आपका रहा, विदेश से व्यापार, विदेश से नौकरी, अगर आप विदेश में थे तो नौकरी में थे, अगर तो कैसा संबंध था, यानी क्या तनख्वाह बढ़ रही थी, फायदा हो रहा था नहीं हो रहा था, और विदेश में व्यापार था तो कैसा व्यापार, आपके कितने चक्कर विदेश के कैसे जाते थे, लाभ मिलता था नुकसान मिलता था, क्यों कि 12वें भाव में बैठकर यहाँ पर, और यहाँ पर केतु बैठ करके, केतु जो है देखिए, केतु की दृष्टि यहाँ है, राहु की दृष्टि यहाँ है, तो ये जो है शत्रु हटता है, आपके शत्रु सब भाग जाएंगे, कोई शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और देखिए आपका जो कोई बैंक से ऋण लिया है आपने, कहीं आप ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण में सपोर्ट मिलेगी, यानी रोग ऋण और की मुक्ति, रोग से भी आपको छुट्टी मिल सकती है। कोई बीमारी आपकी थी मिथुन राशि वालों के लिए, तो बीमारी भी आपकी ठीक हो गई होगी, या सुधरने लगी होगी, या दवाइयाँ फायदा करने लगी होगी। कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं अगर, तो उनका भी सफलता मिली होगी। यहाँ पर जो राहु बैठ कर के, शुक्र की राशि है, शुक्र राहु के दैत्यों के गुरु हैं, तो दैत्य गुरु की राशि में राहु बैठे हुए थे और विदेश भाव में थे। तो विदेश भाव 12वां भाव तो अच्छा होता है, 12वें भाव में, 11वें भाव में, 10वें भाव में, सब में राहु 10, 11, 12 में अच्छा फल देते हैं। राहु जो है 6ठे भाव में भी अच्छा फल देते हैं, 3रे में, 6ठे में, और ये 11वें भाव में तो सभी अच्छा फल देते हैं। तो अभी तो मैं बात कर रहा हूँ जो राहु 12वें में थे, तो 12वें में आपको मिथुन राशि वालों, यानी पिछले यानी 12 अप्रैल 2022 से पहले आपको विदेश से लाभ मिल रहा होगा। और देखिए थोड़ा बहुत खर्चा तो कटा, केतु ने भी यहाँ से देखा होगा तो खर्चा तो कराया होगा, धन की हानि हुई होगी, बीमारियों में धन खर्चा हुआ होगा, विदेश यात्रा में धन खर्चा हुआ होगा। तो धन का तो आप लगाइए, धार्मिक कहीं आपने योजना, धार्मिक आयोजन में भाग लिया होगा, धार्मिक यात्राएं की होगी तो उनमें खर्चा हुआ होगा। मिथुन राशि वालों, विदेश से लाभ मिला और खर्चा भी हुआ होगा। अब बाद में फिर 12 अप्रैल 2022 को जब राहु यहाँ आ गए, तो यहाँ बैठ करके राहु ने फिर देखिए 12 अप्रैल 2022 को, और इसके बाद जो है बृहस्पति भी यहाँ आ गए अप्रैल 22 अप्रैल को बृहस्पति आए यहाँ पर। तो बृहस्पति के यहाँ आते ही, यानी ये तो आए 2022 में, बृहस्पति आए अब 2023 अप्रैल में, तो बृहस्पति के राहु के पास पहुंचते चांडाल दोष, चांडाल दोष में राहु जो है बृहस्पति को कुछ करने ही नहीं देते। बृहस्पति की अच्छी अच्छी दृष्टियां देखिए,
यहाँ से दृष्टि जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी 6 7, यहाँ पड़ेगी और यहाँ पड़ेगी। यानी आजकल जो है, आजकल के टाइम में यहाँ से बृहस्पति लाभ भाव में बैठ करके, बृहस्पति लाभ भाव में बैठ करके, लेकिन राहु के चंगुल में फंसे हुए कब से 22 अप्रैल से लेकर के अब तक बराबर अप्रैल मई जून जुलाई ये टाइम में बृहस्पति को राहु ने कुछ करने ही नहीं दिया। वरना बृहस्पति तो अमृत, उनकी दृष्टियों में अमृत है, गंगाजल है, गंगाजल की तरफ पकड़ते हैं। तो जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ भी संतान को भी, पति पत्नी को भी, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया अच्छा रहा होगा, रहना चाहिए था, लेकिन राहु ने नहीं रहने दिया होगा। पर अब मैं बता रहा हूँ, अब तो राहु जो है बाल्य अवस्था में आ गए, 4 डिग्री के आसपास आ गए, और बृहस्पति 17-18 डिग्री में पूर्ण युवावस्था में 17, तो पूर्ण युवावस्था के बृहस्पति, राहु बाल्यकाल में, तो राहु तो बेकार हो गए, कुछ कर नहीं सकते, बृहस्पति का नुकसान। तो चांडाल दोष तो बना रहेगा 30 अक्टूबर तक, क्यों राहु बृहस्पति का संग बैठने ही चांडाल दोष है, लेकिन वो इनइफेक्टिव है राहु के बाल्य अवस्था में जाने से। तो बृहस्पति अब जो है 30 अक्टूबर तक, जब तक राहु यहाँ है तब तक तो बहुत बढ़िया, यानी बृहस्पति यहाँ बैठ करके लाभ भाव में, लाभ क्या होता है भाई? धन, यानी नौकरी से धन, व्यापार से धन, ट्रेडिंग से धन, बड़े भाई बहनों से धन, सब तरह से धन देंगे, क्योंकि बृहस्पति की राशि देखिए यहाँ बैठी हुई है कर्म क्षेत्र में। तो कर्म क्षेत्र में, व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में बृहस्पति की राशि यहाँ है, तो जातक बहुत अच्छा कर्म करेगा, कर्म करेगा तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, बॉस खुश रहेंगे, बॉस जो है और साथी लोग जो है डिपार्टमेंटल सब लोग खुश रहेंगे, भूल भूल प्रशंसा करेंगे आपकी, आपको समाज में नाम होगा, अच्छा काम करेंगे। तो क्यों बृहस्पति की अपनी राशि है, देखिए बृहस्पति की राशि अपनी यहाँ है, बृहस्पति यहाँ लाभ भाव में बैठे हैं और दोनों राशियाँ बृहस्पति की बहुत अच्छी हैं। तो राहु का जब कंट्रोल हट जाएगा तो बृहस्पति की नवम दृष्टि यहाँ पड़ेगी इस राशि पे, यानी कहाँ पर दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन बिल्कुल स्वर्ग की तरह समझिए। बिजनेस में पार्टनर्स का बिजनेस जो पैसा बढ़िया रहेगा कि खूब पैसा आएगा बिजनेस से भी, जहाँ जहाँ पैसा लगाओगे, निवेश करोगे, लाभ ही लाभ मिलेगा। तो राहु के और इनके चांडाल दोष के खत्म होने के बाद, यानी एक तरह से राहु के इनइफेक्टिव रहने के बाद 30 अक्टूबर अभी से, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु जाएंगे, लेकिन वो एक 1-1.5 महीने पहले से उनका असर खत्म हो जाएगा, क्यों बाल्य अवस्था में आ गए, राहु कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब जो है यही समझ लीजिए, अब 15 सितंबर से लगा लीजिए आप, 15 सितंबर पूरा और अक्टूबर पूरा, यानी 1.5 महीना लगा लीजिए, तब से ही जो है राहु का बिल्कुल जीरो। जब राहु 2 डिग्री 0 डिग्री पहुंच जाएंगे, 30 अक्टूबर को तो 0 डिग्री पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद फिर आगे फिर 30 डिग्री से शुरू होंगे, फिर 30 से बाद में 29-28 चलेंगे ऐसे। तो मित्रों यहाँ राहु का अब जो है कोई इफेक्ट नहीं है बृहस्पति पर, और मिथुन राशि वालों लाभ ही लाभ मिल रहा है, पैसा ही पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है खूब, नौकरी से, व्यापार से, सबसे। यहाँ पर आपकी मीन राशि बैठी है, तो यहाँ बड़ा अच्छा काम चल रहा है। और देखिए यहाँ से मैं हर एक की तो चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बृहस्पति राहु साथ है उनकी चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन शनि भी भाग्यवान बैठे हुए हैं। तो जेमिनी वालों को, और उसके 30 अक्टूबर के बाद राहु जब यहाँ आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ आने के बाद फिर राहु जो है वृद्धावस्था में, मृतावस्था में होंगे, फिर वृद्धावस्था में आएंगे, तब भी इनइफेक्टिव रहेंगे, कोई बुरा नहीं कर पाएंगे। क्यों राहु जो सर पे बैठते हैं, मस्तिष्क में गलत विचार आते हैं, जातक को बुरा सोचता है, उसके जो माइंड में मतलब टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है, मेंटल डिप्रेशन, मेंटल परेशानी। पर चूँकि स्टार्टिंग में कुछ महीनों में तो वृद्धावस्था ही रहेगी उनकी, वृद्धावस्था युवावस्था में जब आएंगे तब तक जाकर के 6 महीने बाद तब कोई असर होगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि कर्म क्षेत्र में राहु बैठे हैं, 12वां भाव यानी 10वां भाव है, तो सरकारी काम से फायदा, सरकारी नौकरी में फायदा, सरकारी टेंडर, सरकार से पैसा, यानी राहु जो है यहाँ पर। और राजनीति क्षेत्र में, अगर आप राजनीति क्षेत्र में, तो राजनीति में उन्नति करेंगे।
इलेक्शन आ रहे हैं, बड़ा बढ़िया आपका राजनीति में आप हैं, और आपके राहु जो है यहाँ आ गए तो बस मजे ही मजे हैं आपके। राजनीति वाले लोग जिनके दसम भाव में राहु बैठे हुए वो तो आसमान को छुएंगे, मिनिस्टर बनेंगे। तो मिथुन राशि वालों, ये यानी 30 अक्टूबर के बाद फिर अगले 1.5 साल तक राहु जब यहाँ बैठेंगे, केतु यहाँ बैठेंगे, तो आपको सुख साधनों की वृद्धि करेंगे। थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता का दवाइयाँ का ख्याल रखिएगा, उसका होशियार रहिएगा। और यहाँ से केतु भी जो है यानी 10वें भाव में, नौकरी में, व्यापार में, सब में आपका ट्रांसफर, पैसा तरक्की होकर के पैसा बढ़ेगा। और राहु केतु दोनों ही, और बाकी ग्रह तो ये मंगल भी यहाँ आएंगे और ग्रह चलते रहेंगे उनका, तो हम एनालिसिस करेंगे बीच में जब जब साप्ताहिक राशिफल में, मासिक राशिफल में। पर अभी तो हम राहु का ट्रांजिशन का बता रहे हैं कि राहु यहाँ थे तो क्या क्या किया, यहाँ आए तो क्या किया, और यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये टाइम यहाँ विदेश से लाभ रहा होगा, और यहाँ से लेके केतु देख रहे थे तो केतु का भी धन दिलाएंगे और शत्रुओं से रक्षा करेंगे, आपकी कोर्ट कचहरी में लाभ दिलाएंगे। और यहाँ से जो जहाँ दृष्टि पड़ी रही होगी वो सब तो बात चली गई आपकी। आप देखें यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ भी दृष्टि रही होगी, 6 7 8 9 यहाँ दृष्टि बहुत अच्छी रही होगी। यानी यहाँ पे जब राहु थे तब जो है आपको सुख साधनों का अंबार लग गया होगा, कोई सुख साधनों की कमी नहीं होगी, जो आपने सोचा होगा वो मिला होगा आपको, पूरा जिंदगी अच्छी सुखी बीती होगी। और यहाँ जब आ गए तब यहाँ संतान भाव में आपकी दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पति पत्नी के भाव में दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी तीसरे भाव में। तीसरे भाव में आप पराक्रमी परिश्रम बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन बृहस्पति का लाभ नहीं मिल पाया होगा जब तक चांडाल दोष का असर दिखाया होगा। पर अब तो बृहस्पति का असर आना चाहिए, अब तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी पड़नी चाहिए, यहाँ भी पड़नी चाहिए, यहाँ भी पड़नी चाहिए। यानी प्रेम प्रसंगों में लाभ मिलना चाहिए। प्रेम प्रसंगों में लाभ तो मतलब प्रेम विवाह होना चाहिए, एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलनी चाहिए। देखिए आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो सफलता मिलेगी, हायर एजुकेशन में सफलता मिल सकती है। यहाँ शनि बैठे हुए हैं तो यहाँ पार्टनर्स का जो है सहयोग अच्छा, बिजनेस में अच्छा मिलेगा। और जब यहाँ आ जाएंगे अगले तब फिर यहाँ से देखिए ये 1 2 3 4 5 धन भाव में दृष्टि पड़ेगी, 6 7 यहाँ पड़ेगी और यहाँ पड़ेगी। तो जब अगले 30 अक्टूबर के बाद जब यहाँ आ जाएंगे राहु तो धन भाव को देखेंगे, चौथे भाव को देखेंगे। तो मतलब यही है कि आप नंबर 2 का पैसा भी कमा सकते हैं। नंबर 2 का पैसा आपको नहीं कमाना चाहिए कि शनि महाराज बहुत नाराज हो जाएंगे। शनि जो आपके न्याय प्रिय है, न्यायाधीश का ही काम करते हैं। शनि की नाराज हो गए तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए ईमानदारी से काम करिएगा, मेहनत से काम करेंगे, आलस नहीं करेंगे तो शनि का आशीर्वाद मिलेगा। और शनि का आशीर्वाद देखिए यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि यहाँ जो बहुत अच्छा पराक्रमशाली बनाएगी, आपको परिश्रम करेंगे, दोस्तों से, मित्रों से, पड़ोसियों से सबसे लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। तो अभी देखिए मिथुन राशि के लिए पिछला टाइम भी बहुत अच्छा बीता, यानी 2020 सितंबर से लेकर के राहु की वजह से आजकल का टाइम जो है कुछ चांडाल दोष की वजह से थोड़ा खराब बीता, पर अब अच्छा बीतेगा। और आगे तक जब तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे करीब 1 मई तक मान लीजिए, तब तक बृहस्पति यहाँ पे बैठ करके खूब आपको सुख साधनों लाभ सब कुछ देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ इसके बाद जो है फिर अगले टाइम में 30 अक्टूबर 2023 के बाद फिर 1.5 साल को जब यहाँ आ जाएंगे तो कर्म क्षेत्र में और पढ़ाई नीति में सब में बहुत बढ़िया फल मिलेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि राहु का ये जो गोचर हो रहा है 30 अक्टूबर के बाद से आगे तक मिथुन राशि के लिए भी बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया है। मित्रों, मिथुन राशि का राजनीतिक उत्थान होगा, मिथुन राशि का सरकारी क्षेत्र में उत्थान होगा, मिथुन राशि को सरकार से लाभ मिलेगा, मिथुन राशि को अपनी जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ तरक्की मिलेगी, राहु की कृपा मिलेगी तो अपने विभाग के इंचार्ज बन जाएंगे। बिल्कुल
टॉप। तो मित्रों, क्योंकि बृहस्पति की राशि है ना, और बृहस्पति तो अभी अभी से अच्छे हो गए, और बृहस्पति की राशि यहाँ भी कुटुंब भाव में, यहाँ भी बहुत बढ़िया है। तो बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। राहु के हटते ही फिर स्वतंत्र पूरा अपना ध्यान लगा देंगे अपने भक्तों पर, और चूंकि बृहस्पति की दृष्टियाँ बहुत अमृत बरसाती हैं, तो ये दृष्टि पड़ रही है धनु राशि पर, अपनी राशि पर, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, अभी मैं यहाँ विराम दूंगा, देखिए फिर आगे आता हूँ तो और कुछ चर्चा करूँगा। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट में माँ गणेश नमः लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। नमस्कार।